अस्सलाम वालेकुम। फॉर्डीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पालक कबाब कड़ी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी की रेसिपी है। इसके लिए जो मैंने पालक के कबाब रेडी किए हैं, आप यकीन जानिए ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी होते हैं। और जब कड़ी में हम इसको शामिल करते हैं तो कड़ी का जायका है वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल हो जाता है। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एक डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये कड़ी की, तो इसको आपने लाजमी वॉच करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार कड़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले मैंने एक पैन और उसके अंदर शामिल कर दिया जी 5 टेबल स्पून ऑयल और फ्लेम मैंने ऑन की हुई है। और इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊँगी जी एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने रफली कट किया हुआ है। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी प्याज को, और प्याज को हमने अच्छा सा फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू है तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी इसके साथ अच्छा सा कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। रफली चॉप करना है टमाटर को ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मैश हो सके। तो टमाटर शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊंगी जी 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, ग्रीन चिलीज़। इसको भी मैंने रफली चॉप किया हुआ है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और कुछ ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर शामिल होंगे जिसमें लिया है जी मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। जो ड्राई स्पाइसेस मसाले हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इसके अंदर शामिल होगा। और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ कप पानी शामिल कर दिया ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। और अब इधर हम मसाले को अच्छा सा रेडी करेंगे और मसाले को कुक करेंगे तब तक हमारे जो जो इसके अंदर हमने टमाटर ऐड किए हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ मसाला जो हमारा है कड़ी के लिए वो तैयार हो रहा है। दूसरी साइड पे देख सकते हैं मैंने एक ब्लेंडिंग जग लिया है और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी 1 केजी दही। यहाँ पर दही की जो क्वांटिटी है वो मैंने लिया है जी 1 केजी। 1 केजी दही एक ब्लेंडिंग जग में मैंने शामिल कर दिया है। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 100 ग्राम बेसन। और ये देख सकते हैं आप बेसन है, और बेसन को मैं दही के साथ ही ब्लेंडिंग जग में शामिल कर दूंगी और दोनों को हमने अच्छा सा ब्लेंड करना है, अच्छा सा ग्राइंड करेंगे ताकि जो दही है उसके अंदर कोई लम्स ना रह पाए और वो हमारा बेसन के साथ अच्छा सा ग्राइंड हो जाए। और ये जी देखिए जी मैंने बेसन भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे और अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया और इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं जो हमारा कड़ी के लिए जो मसाला हम रेडी कर रहे थे वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। और क्या करेंगे जी, टमाटर जो हमारे वो अच्छे से इसके अंदर मैश हो चुके हैं और जो कड़ी का लिए हमने जो दही और बेसन का मिक्सर रेडी किया है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसी जग में 1 लीटर पानी मैं और लूँगी और इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 लीटर पानी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा कुक करेंगे, अच्छा सा हम पकाएंगे। क्योंकि जो कड़ी लफ्ज़ है कढ़ाने से निकला है, जितना ज़्यादा आप कड़ी को कढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा इसको काढ़ेंगे पकाएंगे, ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लज़ीज़ रेडी हो तो इसके लिए आपने कड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा कुक करना होता है। तो यहाँ पर जी मैंने 2 लीटर इसके अंदर पानी शामिल किया है और मैं यहाँ पर इसको कुक करने के लिए रख दूँगी, अच्छी तरह से इसको पकने के लिए रख दूँगी। और जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे इतनी ही ज़्यादा ये टेस्टफुल बनेगी। तो इसको पकने के लिए जी मैं साइड पर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से हमारी पके और फिर मैं फाइनल लुक इसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी साइड पे हम रेडी कर लेते हैं जी इसके लिए कबाब जो कि हमने पालक से रेडी करने हैं। आप देख सकते हैं एक पैन में मैंने पानी लिया हुआ है 1 लीटर और उसके अंदर मैंने 100 ग्राम पालक ऐड कर दिया है। जैसे ही पानी में बॉइल्ड आया है उसके साथ मैंने पालक ऐड कर दिया। पालक को मैंने रफली कट किया हुआ है, चॉप किया हुआ है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। पालक को अच्छे से पहले वॉश करना है, फिर आपने इसको कट करना है, फिर इसके अंदर शामिल करना है। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देनी है। ये रेडी है, ब्लांच किया हमने पालक को। और अभी क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन करेंगे और इसको ठंडा करेंगे और इसका जो पानी था वो अच्छे से ड्राई करेंगे। ये देखिए जी अच्छे से इसको स्ट्रेनर की में मैंने इसको रख दिया था और ठंडा करने के लिए, और साथ इसका पानी था वो अच्छे से ड्रेन हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दिया जी 1 कप धनिया और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी जी। ये ग्रीन चिलीज़ है जो कि मैं इसके अंदर डालूँगी जी 1 टीस्पून।
और साथ ही इसके अंदर मैंने ये है जी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये मैंने प्याज लिया है एक दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। पालक के साथ ये तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से, और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी बेसन। और बेसन यहाँ पर मैंने लिया है जी 7 टेबल स्पून, और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे, और यहाँ पर चम्मच का काम नहीं है, इसको रखेंगे साइड पर और दूसरा हाथों की मदद से इसको करेंगे जी अच्छा सा मिक्स। आप देख सकते हैं जैसे हम कबाब के लिए मिक्सर रेडी करते हैं ना, सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं हाथों के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ ही बेसन इसके अंदर मैं बाकी जो हमारा रह गया था वो भी ऐड कर दूँगी, और इसको हमने अच्छा सा बाइंडिंग हमने इसकी अच्छे से बनानी है। तो आप देख सकते हैं हाथों की मदद से अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और बस इतना ही बेसन इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ज़्यादा बेसन इसके अंदर हमने शामिल नहीं करना। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो बेसन के साथ पालक का जो मिक्सर है रेडी हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त आप वीडियो में देख सकते हैं कबाब रेडी हो रहे हैं, ये देखिए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे फ्राई। तो इसके लिए मैंने ले लिया है जी एक कढ़ाई, उसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और यहाँ पर मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल के साथ अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है, ताकि जो लिक्विड है वो हाथों के साथ लगे नहीं। और यहाँ पर देखिए जी मैं कबाब की शेप दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं करूँगी जिनको फ्राई, मीडियम लो फ्लेम पर इसको मैं फ्राई करूँगी, और ये बहुत ही इजीली कबाब बन जाते हैं। बस याद रहे आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लीजिए, तो ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। और कबाब की शेप बना लीजिए। अगर आप कोफ्ते की शेप बनाने चाहते हैं तो कोफ्तों की भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कबाब की शेप बना रही हूँ, और इसको अच्छा सा कर रही हूँ फ्राई, जब तक कि गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता, इसका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। और मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पालक के कबाब तैयार हो चुके हैं कढ़ी में जाने के लिए। और आप यकीन जानिए आप केचप के साथ इसको वैसे भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो इस तरह से मैं सारे कबाब अपने जो पालक के कबाब हैं वो रेडी कर लूँगी, सबको मैं फ्राई कर लूँगी, सबको खूबसूरत सा कलर दे जाऊँगी, और ये बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। और आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और देखिए जी सबको मैं शेप दे चुकी थी, सबको मैं फ्राई कर चुकी थी, सब पे बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, जिनको ऑयल से निकाल लूँगी और इनको साइड पर रख दूँगी, और इसकी दिखाती हूँ जो आपको फाइनल लुक और दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आप देख सकते हैं वीडियो में, ये कितने ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी लग रहे हैं, और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जब ये कढ़ी में जाएंगे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाती हूँ जी मैं अपनी कढ़ी की लुक। ये देखिए जी मैंने इसको खूब पकाया है, और आप देख सकें, देखिए वीडियो में आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए जी, ये काफ़ी हद तक ये देखिए थिक हो चुकी है, और पक पक कर जो इसकी कंसिस्टेंसी थी वो भी आधी रह चुकी है। और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त पक चुकी है ये इस टाइम, और बहुत ही मज़ेदार ये हो चुकी है। और इसके अंदर साथ ही मैंने जो कबाब रेडी किए थे वो शामिल कर दिए हैं, और 1 से 2 मिनट के लिए कबाब के साथ इसको कुक करेंगे, ताकि जो हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी कबाब थे वो इसके अंदर जाके अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और ये देखिए जी अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, और यहाँ पर दूसरी साइड पर हम तैयार करेंगे इसका बहुत ही मज़ेदार सा तड़का। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी प्याज, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने प्याज लिया हुआ है, उसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। और प्याज को जी ब्राउन करेंगे हल्का सा। और जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ है, तो इसके अंदर मैंने लिए जी थी 4 जवे लहसुन के। उसका पेस्ट नहीं बनाना, ना ही हमने इसको कूटना है। और देखिए जी इसको स्लाइस शेप में कट करना है, लहसुन को स्लाइस शेप में कट करना है, जिसके साथ जो ये बहुत ही खूबसूरत कढ़ी में लगता है और जायकेदार लगता है। तो लहसुन को आपने स्लाइस शेप में कट करना है। प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है जी, इनको हल्का सा लाइट सा ब्राउन सा कलर देंगे इनको, ताकि जो कढ़ी के अंदर के जाके बहुत ही खूबसूरत आए, और उसका जो कच्चापन है वो भी हमें महसूस ना हो। और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी 5 to 6 लाल साबुत मिर्चें, और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है और साबुत धनिया है, ठीक है, वो शामिल कर दिया, और उसको खूबसूरत सा कलर देंगे। जैसे ये पक जाएगा तो इसको हम शामिल कर देंगे जी अपनी पालक कबाब कढ़ी के ऊपर। ये देखिए जी मैंने इसको पैन में निकाल लिया है, और उसके साथ ही ऊपर से मैं इसके ऊपर तड़का लगा दूंगी। और ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस जो हमने इसका तड़का रेडी किया ना, यकीन जानिए जी बहुत ही ज़बरदस्त उसके अंदर से खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़ेदार इसका तड़का रेडी हुआ है। और जो कढ़ी थी वो भी हमारी बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। और आप मेरी रेसिपी फॉलो करके जब रेडी करेंगे ना इसको, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा प्लेट में निकाला, और थोड़ा सा मैं इसको
टेस्ट करूँगी। और आप यकीन कीजिए आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको खाएँ, लेकिन आप इसको चम्मच के साथ बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, क्योंकि ये चम्मच के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। और इसके लिए जो मैंने कढ़ी रेडी की है वो भी बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। जो कबाब यहाँ पर पालक के रेडी किए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। एक यूनिक रेसिपी है और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद आएगी। उम्मीद मुझे पूरी है ये आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह लाज़मी लेकर आऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।